चर्चा करने वाले डेंगू के बारे में। वही डेंगू जो मार एकदम तहलका मचा के रखता है, इधर देखो उधर डेंगू, इधर देखो उधर डेंगू, जांच हो रही डेंगू। अरे डेंगू आखिर है क्या, होता कैसे है, पाया कहाँ जाता है, मच्छर से होता है, तो मच्छर होता कहाँ है वो? आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए ये जो डेंगू है डिंगा नाम का शब्द से बना है। डिंगा का मतलब झुका हुआ, बैंड, मतलब जिसको भी डेंगू हो जाता है उसके कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, मतलब वो झुक के एकदम बिल्कुल ऐसे चलने लगता है। वहीं से यहाँ इस शब्द की जो है उत्पत्ति होती है डेंगू का, और इसीलिए इसको हड्डी बुखार भी कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, ब्रेक बोन फीवर, या इसको एक शब्द और भी, इसको डेंगी बुखार भी कहा जाता है। इसी डेंगू को डेंगी बुखार भी कहा जाता है, या इसको हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। बहुत तगड़ा दर्द होता है। क्यों दर्द होता है हड्डी में, अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जो ये डेंगू होता है ये वायरस रोग है, कई बार पूछ लिया गया है कि डेंगू किससे होने वाला रोग है, जीवाणु से नहीं विषाणु से होने वाला रोग है। मलेरिया जो है वो भी मच्छर काटने से होता है, डेंगू भी मच्छर काटने से होता है, लेकिन मलेरिया जीवाणु जनित रोग है, जबकि आपका जो डेंगू है ये विषाणु जनित वायरस का होता है। तो आज तो इस प्रकार से जो ये आपका डेंगू होता है विषाणु से होने वाला रोग है, लेकिन है कौन सा वो? ये जो डेंगू होता है ये मादा एडिस एजिप्टी, मादे काटती हैं, महिला ही वही खून चूसती है। पुरुष वाला बिल्कुल बढ़िया सीधा साधा, हम तो कुछ नहीं करते, मादा वाला खून चूसती है, पूरी दुनिया जानती है इसी, वही खून चूसती है। पुरुष वाला बेचारा जाके फूल उल पे कहीं बैठ के थोड़ा कहीं रस चूस लिया, बाकी किसी काटता वाटता नहीं। मच्छर बैठा हो ऐसे पकड़ लीजिए, खा लीजिए, पक्का है कोई मादा है, बताए जो पटक दे तो सही हो जाए, अब ना काटे, एकदम 100% है मादा ही काटती है, पुरुष नहीं काटता। ये मादा एडिस एजिप्टी जब कभी आकर के किसी संक्रमित व्यक्ति से होकर के आती है, किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को जब इंजेक्ट करती है तो ये अपना वायरस उसके अंदर छोड़े, तो छोड़ने के बाद में और काटती कब है? ये जो डेंगू वाले मच्छर होते हैं ये प्रायः सुबह 6-7 बजे के आसपास या तो शाम को सूर्य ढलने से पहले बहुत काटते हैं, बहुत ज्यादा काटते हैं। उस समय शाम के टाइम खूब ज्यादा काटेंगे, सवेरे के टाइम खूब ज्यादा काटेंगे, रात में नहीं काटते, बिल्कुल आराम करते हैं। इनकी सबसे खास विशेषता ये है डेंगू वाले मच्छरों की। डेंगू का इतना बड़ा प्रकोप है कि पूरा एकदम हॉस्पिटल भरा हुआ पड़ा है, एकदम बिल्कुल बेड नहीं खाली है, वो कंडीशन हो गई है। तो इस प्रकार से ये जो है सुबह और शाम में काटते हैं संक्रमण। लेकिन इससे पहले थोड़ा ब्लड के बारे में जान लेंगे, रुधिर क्या है, खून क्या है, क्योंकि इसका संबंध खून से है, इसलिए खून के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। देखिए जो ब्लड होता है, खून, इसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है सेलुलर एलिमेंट। तो ये जो प्लाज्मा होता है ये 55% होता है। प्लाज्मा का मतलब छना हुआ खून, प्लाज्मा का जो मतलब होता है छना हुआ खून, एकदम शुद्ध खून। हमको कमी होगी तो ही प्लाज्मा में से फिर दे देगा भैया, ले जाओ, लेकिन एकदम शुद्ध माल मटेरियल एकदम बना के एकदम रखा है छना हुआ खून, उसको कहते हैं प्लाज्मा। वो पूरे ब्लड का, इस पूरे ब्लड का ये जो प्लाज्मा होती है 55% होती है, जबकि ये सेलुलर एलिमेंट में देखा जाए ये लगभग 45% होती है। इस सेलुलर एलिमेंट में जो है ये 3 होती है, एक आरबीसी होता है जिसको कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, लाल रुधिर कणिका, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी जिसको कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और जिसको ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है, तीसरा प्लेटलेट्स। ये देखिए संबंध इससे है, यही है प्लेटलेट्स, यही जो डेंगू के बुखार में घटता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको डेंगू से पहले प्लेटलेट्स के बारे में बताएं। तो ये जो होता है प्लेटलेट्स, ये खून के प्रकार में, रुधिर का जो प्रकार होता है सेलुलर एलिमेंट में 3 प्रकार के, 1, 2, 3 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ये टोटल खून का सिर्फ 1% होता है, और इस सामान्य मनुष्य में अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख के आसपास है, 4 लाख के आसपास नॉर्मली इतने रेंज में रहता है प्लेटलेट्स। यही घटता है, इसको ट्रोम्बोसाइट बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि रक्त का थक्का जमने में सबसे ज्यादा सहायता करता है। रक्त का थक्का जमने में कौन? प्लेटलेट सहायता करता है। तो ये जो होता है डब्ल्यूबीसी, इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और आरबीसी जिसकी कमी से अक्सर एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो ल्यूकेमिया जो होता है ये डब्ल्यूबीसी से संबंधित रोग होता है। ल्यूकेमिया पूछा जाता है क्या?
जब कभी कभी अचानक WBC ज्यादा मात्रा में बनने लगे, ज्यादा मात्रा में जब WBC बनने लगता है तो उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। तो ये ल्यूकेमिया जो होता है WBC संबंधित है, और एनीमिया जो होता है RBC संबंधित है, उनकी कमी से होने वाला रोग है। यही कारण है कि इसको ल्यूकेमिया ट्यूमर भी करके बोल देते हैं। प्लेटलेट्स 1% टोटल खून का होता है, कौन? प्लेटलेट्स। और इन्हीं तीनों की जांच के लिए CBC कराया जाता है। CBC का मतलब CBC और प्लेटलेट्स, इन सब की काउंट के लिए CBC कराया जाता है। CBC का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, की गणना के लिए कि किसकी मात्रा कितनी है, किसी चीज को जानने के लिए CBC कराया जाता है। चलिए, एक चीज तो ये कंफर्म हो गया, प्लेटलेट्स है क्या, जो पूर्ण रूप से डेंगू में प्रभावित होती है। क्यों प्रभावित होती है, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। ये जो प्लेटलेट्स होती है, ये डेंगू में क्यों प्रभावित हो जाती है, इसकी वैल्यू क्यों घट जाती है, क्यों प्लेटलेट्स घटने लगता है। तो देखिए, सबसे खास बात ये होती है कि शरीर में जब कभी कोई रोग होता है, शरीर में कोई भी रोग होगा, तो शरीर क्या करती है, उसको एडजस्ट करने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करती है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करती है। लेकिन ये जो एंटीबॉडी बनती है, वो एंटीबॉडी ईंधन चाहिए, ईंधन या प्लेटलेट्स को खाता है। सीधे शरीर को एंटीबॉडी बनाने के लिए तुरंत प्लेटलेट्स को खाता है, और जब प्लेटलेट्स को खाएगा तो सीधी सी बात, प्लेटलेट्स कोई डेंगू से संक्रमित व्यक्ति है, उसको डेंगू हुआ है, अगर उसका इलाज कराया जाता है तो फिर डेंगू और ज्यादा प्लेटलेट्स और ज्यादा घटने लगता है। क्यों? इसका कारण है कि जब उसका इलाज किया जाएगा तो उसके अंदर एंटीबॉडी बनेगी तेजी से, तो एंटीबॉडी तेजी से बनेगी तो तेजी से प्लेटलेट्स को खाएगी वो, और इस तरीके से जो प्लेटलेट्स होती है वो घटने लगती है बहुत तेजी से। कहते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत तेजी से घटती है, उसका सीधा सा कारण यही है कि जितना जल्दी शरीर आपका ठीक करने का प्रयास करेगी, जितनी ज्यादा एंटीबॉडी बनाने का प्रयास करेगी, वही एंटीबॉडी क्या करती है, बनने में प्लेटलेट्स को खाती है, क्योंकि प्लेटलेट्स खा करके ही एंटीबॉडी तैयार होती है। इसीलिए डेंगू के रोगियों को प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। दूसरी चीज ये है, इसका एक कारण और भी है कि डेंगू में सीधा अस्थिमज्जा पर इसका असर पड़ता है, बोन बैरो जिसको कहते हैं, जहां से खून बनता है, और होता का हड्डियों के बीच में बनता है। ये जो खून बनता है ये कहां बनता है, अस्थिमज्जा में बनता है, हड्डियों के बीच का भरा हुआ मज्जा, और वहीं इसका सबसे ज्यादा असर होता है। इसीलिए डेंगू की बुखार में एकदम बिल्कुल एक ही हड्डी दर्द करती है बहुत ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट वहीं पड़ता है इसका। तो इस प्रकार से जो डेंगू होता है, ये प्लेटलेट्स ऊपर सीधा अटैक करता है, उसको खाता है, एंटीबॉडी बनाता है। इस प्रकार से मादा एजिटी एक विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित विषाणु जनित रोग है, उसी के द्वारा ये जो है होता है। हड्डी तोड़ बुखार या डेंगू बुखार इसको कह सकते हैं, डैंडी बुखार कह सकते हैं। इस प्रकार से इसका नाम पड़ गया है। क्यों? क्योंकि हड्डी बहुत ज्यादा इसमें दर्द होती है। संक्रमण का समय मैंने बता दिया, सुबह शाम इसके मच्छर बहुत ज्यादा काटते हैं, या तो सुबह काटेंगे या तो शाम के टाइम काटेंगे, बहुत ज्यादा मच्छर। शाम सूर्य ढलने से पहले तो इसका आतंक पूछो ही ना, जब मैं देखो तब आ गए, इधर आ गए, चारों ओर एकदम मारे आतंक मचाए रहते हैं शाम के टाइम। उसके बाद फिर ठंडे बस्ते पड़ जाएंगे। और लक्षण मैंने बता दिया, तेज बुखार तुरंत नहीं होगा, आज काट दे तुरंत बुखार नहीं होगा, 2 से 3 दिन लगता है। 2-3 दिन के बाद पहले थोड़ा थोड़ा बुखार आएगा, फिर अचानक तेज से बुखार आ जाएगा। जैसे मलेरिया का लक्षण है, उसमें ठंडी ज्यादा लगती है, इसमें बहुत दर्द होता है पूरी शरीर में, इतना ज्यादा दर्द होता है जिसका कोई जवाब नहीं। इसमें तेज बुखार आता है, पेट दर्द करने लगता है, और बहुत ज्यादा जी मचलाने लगता है, उल्टी पुल्टी भी हो जाती है। इस प्रकार से 3-4 दिन के बाद लक्षण इसके शुरू हो जाते हैं, भूख बिल्कुल नहीं लगती है। इसके जो प्रकार हैं, डेंगू के 4 प्रकार हैं। डेंगू के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के डेंगू पाए जाते हैं। पहला वाला जो है DN1, ये सिंपल सा डेंगू होता है, सिंपली डेंगू होता है। इसके ये 2-3 दिन में लक्षण दिखाता है, 1 हफ्ते में लगभग ठीक हो जाता है। 1 हफ्ते में ये DEN1 जो होता है, तो DEN जो क्लासिकल डेंगू होता है, ये 5 से 7 दिन में इसका बहुत विकराल असर हो जाता है, इसके बाद में धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। लेकिन DEN3 जो होता है, ये तो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होती है। अब ब्लीडिंग क्यों होती है मैंने बता दिया था, प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा घट जाती है। प्लेटलेट्स का काम ही होता है रक्त का थक्का जमाना, और ये मसूड़ों से खून आने लगता है, कभी कभी नाक से खून आ जाता है, लैट्रिन के रास्ते से खून आ जाता है, तमाम प्रकार की समस्याएं होती है, बहुत जटिल होता है ये वाला डेंगू। ये DEN3 बहुत खतरनाक होता है।
इसको हेमरेजिक भी बोलते हैं, और उल्टी होती है, ब्लीडिंग होती है, ये सबसे ज्यादा इसका खतरनाक। और जो DEN4 होता है इसको शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, इसको शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें अक्सर बेहोशी का दौर, इस बुखार में लोग ऐसे थोड़ी थोड़ी देर पे जो है वो मूर्छित हो जाते हैं, जो उसकी खास पहचान होती है। तो ये जो पहला और दूसरा है ये तो ठीक है, ये वाला दूसरा वाला ये तो चल जाता है, लेकिन आपका DEN3 और DEN4 ये बहुत डेंजरस होता है। जिसमें DEN3 जिसको हेमरेजिक बोलते हैं, ये इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, खून जो है बहुत ज्यादा नाक से, मसूड़े से, और उसके बाद लैट्रिन के रास्ते, बाथरूम के रास्ते इस तरीके से आ जाते हैं। और DEN4 जो होता है शॉक सिंड्रोम, इसमें बेहोशी आती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद मरीज को जो है बेहोशी आ जाती है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। और दूसरी चीज एंटीबॉडी बनाने के लिए मैंने बता दिया कि एंटीबॉडी बनाने के लिए शरीर प्लेटलेट्स को खाती है, बिना प्लेटलेट्स के खाए एंटीबॉडी बनेगी नहीं। यही कारण है कि जो आपका प्लेटलेट्स होता है बहुत तेजी से मतलब घटता है, बहुत तेजी से घटता है, और घटने का मतलब है कि आपकी शरीर एंटीबॉडी बना रही है। ये भी लक्षण जान लीजिए, अगर आपके शरीर का प्लेटलेट्स बुखार के बाद घट रहा है, डेंगू के बाद, और तेजी घट रहा है, इसका मतलब आपकी शरीर अंदर में अपना इंजन चालू की है, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी है। एकदम सीधी सी बात है, पेट्रोल अगर टंकी खत्म हो रहा है इसका मतलब गाड़ी आपकी जा रही है रेस में, और इसी क्रिया को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। जो प्लेटलेट्स को खाती है एंटीबॉडी बनाने के लिए, इसी क्रिया को जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके बचाव में, और कभी कभी पूछ लिया जाता है प्लेटलेट्स की जो काउंटिंग क्षमता होती है कितनी होती है, तो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति में जो प्लेटलेट्स होता है वो 1.5 लाख से लगभग 4-4.5 लाख के आसपास होता है। हाँ, जब किसी को डेंगू हो जाता है तो ये खिसक करके 1.5 लाख से लगभग 3 लाख से किसी 4 लाख तक होता है, किसी 3 लाख होता है, किसी 3.5 लाख होता है, 2.5 लाख होता है। लेकिन डेंगू के दौरान में वो प्लेटलेट्स घट करके 1.5 लाख 2 आ जाता है, 1 लाख तक पहुंच जाता है, कभी कभी 80,000 पहुंच जाता है, और भी ज्यादा डेंजरस जोन में आ जाता है तो वो 40,000 पहुंच जाता है, और भी बहुत ज्यादा खतरनाक जोन में है एकदम बिल्कुल प्लेटलेट्स बहुत तेजी डिक्रीज होगा तो 20,000 पहुंच जाता है। 20,000 में भी इंसान मरेगा नहीं। अगर कोई सोच रहा है 20,000 हमारा प्लेटलेट्स हो गया और हम मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, 10,000 तक चलेगा। 10,000 प्लेटलेट्स रहता है तो 10,000 पे एक्स्ट्रा प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है, प्लेटलेट्स खून भी चढ़ाया जाता है, प्लेटलेट्स भी चढ़ाई जाती है। लेकिन अगर 30-40,000 है, किसी को प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत नहीं है, उससे इसकी पूर्ति हो जाती है कुल मिलाकर। तो ये जो प्लेटलेट्स होती है बहुत तेजी से घटती है, इसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि आपकी जो बॉडी है, आपकी जो शरीर है, वो एंटीबॉडी का बिल्कुल बनाना शुरू कर दी है, क्योंकि वही प्लेटलेट्स को खा करके ही तो एंटीबॉडी बनाई जाती है। तो इसका सीधा सा दोनों से कनेक्शन यही है। ब्लीडिंग क्यों होती है मैंने आपको बता दिया सीधा सीधा कि ये है कि इसमें जब ऐसी कंडीशन पड़ जाती है क्योंकि कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है, डेंगू के मरीज को कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है। जब वो उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है, उसका प्लेटलेट्स फिर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, लगभग 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000, 1.5 लाख के ऊपर आ गया तो बिल्कुल सेफ जोन में आ गया। अगर प्लेटलेट्स 1.5 लाख पहुंच गया, 1.5 लाख से ऊपर ही हिस्से में आ गया जोन में, तब तो बिल्कुल सेफ जोन में है, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई संक्रमण नहीं है उसको। तो ऐसी कंडीशन में कमजोरी उसके शरीर में बहुत ज्यादा रहती है। 5 दिन 7 दिन के बाद में उसको थोड़ा थोड़ा सा 1 हफ्ता, लगभग 1 हफ्ता 15 दिन, क्यों? क्योंकि ये सीधा अटैक एकदम बिल्कुल इसका लीवर पे रहता है और अस्थि मज्जा पे रहता है। एक लीवर जो कि पूरे रासायनिक क्रियाओं का बिल्कुल क्रियागिरी है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के कि लगभग 15 दिन 20 दिन भी लग जाता है। लीवर जो कि सारी रासायनिक क्रियाओं का एकदम बिल्कुल पावर हाउस है, वो वहां पर प्रभावित करता है। दूसरा अस्थि मज्जा जहां से ब्लड बनता है, जब दोनों जगह एकदम मेन पावर हाउस जो है ये दोनों इफेक्टिव हो जाते हैं इस डेंगू से, तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति के अंदर कमजोरी तो आएगी ही। भाई एनर्जी कहां से मिलेगी उनको? लीवर आपके सारी रासायनिक क्रियाओं का क्रियागिरी है। अस्थि मज्जा जो यहाँ से पूरा ब्लड बनता है, जब दोनों मेन इंजन इससे डिस्टर्ब हो जाता है तो शरीर में कमजोरी तो आएगी, जिसको कुल मिलाकर के पूरा होने में लगभग काफी समय 15 दिन 20 दिन भी लग जाता है कभी कभी। और इससे अगर एक फुल स्टेज में रहा हो अपने तीसरे चौथे स्टेज में, इसको सही होने में लगभग 25 दिन से 1 महीने भी लग जाते हैं।
बचाव की दृष्टि में यदि मैं देखूं तो इससे बचाव क्या है, तो सीधी सीधी बात है, घर के आसपास जो नाली है, तालाब है, और भी जो पानी वानी भरा रहता है, या जो छत के ऊपर रखे हुए टैंक होते हैं, या वैसे भी कहीं पानी भरा हुआ है, ऐसी कंडीशन में, और उसके बाद में और भी जो तालाब होते हैं, गड्ढा होता है, टीन रखा होता है, कहीं कोई छत पे बर्तन रखा होता है, बरसात के मौसम में इसमें पानी वानी भर जाते हैं, तो इसमें इनके जो प्यूपा होते हैं, लार्वा इनके उसमें पनपते हैं, उसमें पैदा होते हैं, तो उसमें जो है लाल दवा या बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, उनको छिड़काव कर देना चाहिए, और छिड़काव करने चूना उना डाल देना चाहिए, तो ये सब लार्वा के मर जाएंगे, तो इनकी मच्छर की कमी होती है। और दूसरी चीज है कि सुबह शाम ये ज्यादा मात्रा में काटते हैं, तो मच्छरदानी लगाने का कोई प्रश्न तो ऐसा बनता नहीं है कि मच्छरदानी लगा के सोइए, क्योंकि आप शाम को 6 बजे 5 बजे सो नहीं जाएंगे, ऐसे दौरान अगर आप बैठे रहेंगे तो आके पैर में काट देंगे। तो कोशिश यही रहती है कि ये, इसीलिए डेंगू का ज्यादा कहर है, मलेरिया का कम है, क्योंकि मलेरिया